उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन का एक नोटिफिकेशन हम देखेंगे। तो ये 280 वैकेंसी पर ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो सबसे पहले आपको UPSSSC डाल देना है और आपको फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और देखो यहाँ पर नोटिस बोर्ड में आपको दिखाई दे जाएगा ये। तो ऊपर लिखा है आयोग के विज्ञापन संख्या, तो इसको आप क्लिक कर देना इस पर, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इन्होंने 14 तारीख को, ठीक है, मतलब आज ये जारी किया हुआ है ये नोटिफिकेशन, और 18 दिसंबर से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। अब देखिए टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर है वो 283 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो अब ये वैकेंसी इनके जो मतलब पोस्ट का जो नाम है, एक तो है नक्शा नवीस और दूसरा मानचित्रक। तो दोनों नक्शा नवीस के लिए ज्यादा निकली हुई है। अब ये हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या हर कोई इस फॉर्म को फिल कर सकता है। देखिए हर कोई नहीं इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जिनके पास पैट 2022 का स्कोर है प्लस स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर उसके पास है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन फिल नहीं कर सकता है। वही हम देखेंगे इसके अंदर। तो आपको इसी वेबसाइट पर जाना है और आवेदन कैसे करना है। जैसे कि मैंने कहा अभी तो आवेदन नहीं कर सकते हो आप। देखिए आपने जब पैट 2022 का फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप OTP के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको उसके अंदर अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डालनी पड़ेगी। समझ गए आप। तो ये तो रही कि आप कैसे फॉर्म फिल करोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फीस तो बहुत ही कम है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम फीस वहाँ के जो आयोग हैं ये लेते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सर्विस मतलब वो UPPCS हो। लेकिन बिहार के लोग, बिहार के जो अधिकारी हैं वो बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, हजारों में फीस लेते हैं। अब जरा बात करते हैं कि भाई क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। ये तो यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है और सैलरी यहाँ पर दी हुई है कि भाई 29,200 से आपकी सैलरी है वो स्टार्ट होगी, लेवल 5 पर मिलेगी। 29 से तो ज्यादा ही होती, बहुत सारे आपको अलाउंस वगैरह लगकर तो सैलरी काफी चली जाती है, 40,000 प्लस चली जाती है। यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो आपको एक बार इस डिस्ट्रीब्यूशन को रीड कर लेना है। ये अगर पता लगा आपने ऐसी जगह फॉर्म फिल करते हैं जहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है तो फिर यही होगा कि वहाँ पर आपका जो फॉर्म होगा वो नल एंड वॉइड ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ वैकेंसी नहीं, आपको फिर वैकेंसी कैसे देंगे। अब मेन जो यहाँ पर है ये, हाँ, क्वालिफिकेशन के बारे में हमको मेन जानना है। देखिए अगर आप नक्शा नवीस के लिए अप्लाई कर रहे हो, ध्यान से समझने वाली बात है, तो आपने पैट 2022 का स्कोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और स्पेशल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास इनमें से अगर एक भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, इन सभी में से, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे इन्होंने ये बोला है कि भाई आपके पास रुड़की विश्वविद्यालय से नक्शा नवीस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको पता है कि जो ये रुड़की यूनिवर्सिटी है ये कार्टोग्राफी में सर्टिफिकेट देती है। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये 3 वर्ष का एक आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब ये भी एक सर्टिफिकेट देते हैं। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय से नक्शा नवीस का 2.5 वर्ष का प्रमाण पत्र ये भी मतलब देते हैं। तो देखिए स्पेशल यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, ये नहीं कि आपने BSc BA या फिर आपने तो आप नहीं भर सकते। इसके अंदर स्पेशल द्वारा ये मतलब स्पेशल टाइप की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई भी 8 क्वालिफिकेशन है अगर है आपके पास तो आप इसमें भर सकते हो। जैसे श्रम विभाग द्वारा चलाए जाने वाले
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केंद्रों के, तो ये भी मतलब आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन पर जरूर ध्यान देना कि भाई आपके पास अगर ऐसा कुछ है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। मानचित्रक के लिए बात करें, देखिए मानचित्रक के लिए इन्होंने यहाँ पर बोला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आप समझ गए, आपके मतलब के पास हाई स्कूल आप पास होने चाहिए। उसके बाद में अब इनमें से नीचे दे रखा कि भाई आपके पास इनमें से कोई सा एक प्रमाण पत्र है, मतलब सर्टिफिकेट अगर है तो आप जो है, और आपने पेट क्वालिफाई किया है 2022 का, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जैसे मैं एक दो बता देता हूँ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जो मानचित्र होती है उसमें आपने 3 साल का प्रमाण पत्र लिया है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मतलब हर कोई नई फॉर्म को फिल कर सकता है। रुड़की विश्वविद्यालय से आपने मानचित्र में प्रमाण पत्र लिया है, सर्टिफिकेट लिया है, तब आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो ये मेन चीज है यहाँ पर। देखिए हर कोई नहीं भर सकता है फॉर्म को, ये इसलिए जानना जरूरी है कि भाई आप अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसको एक बार चेक कर लो कि भाई आप क्या इसके लिए फॉर्म भरने के लिए लायक हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो फिर हर कोई नहीं भर सकता है। भर भी दिया आपने तो फिर आपको वो मतलब एलोकेशन नहीं होगा जॉब का। मिनिमम वर्ष की बात, सॉरी मिनिमम आयु की बात करें 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष। दोनों के अंदर सॉरी इसके अंदर मानचित्रक के अंदर 18 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए और 40 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। तो जब इसके एक बार आपको यहाँ पर करना ये है कि, और हाँ एक जैसा ऐसा नहीं कि मतलब आपने फॉर्म फिल कर दिया तो भाई आपका, देखिए ये जो पैट था, ये पैट 2022 एक प्री एग्जाम होता है। जैसे प्री और मेन में अब जितनी भी सरकारें उन्होंने प्री और मेंस जैसा स्कोर करना शुरू कर दिया। तो जो प्री क्वालिफाई हो पाया होगा 2022 का, वो मेंस में बैठेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेंस का क्या सिलेबस होगा ये जारी करेंगे, इन्होंने यहाँ पर स्पेशली बोला है। भाई आपका सिलेबस आपके सामने आ जाएगा, आप वेबसाइट पर विजिट करते रहना, डेट भी ये बता देंगे। तो इसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप क्वालिफिकेशन चेक करो, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और सैलरी तो काफी अच्छी मिलती है, सरकारी नौकरी होती है ये, तो सैलरी तो बहुत हैंडसम होती है। और तो इसके अंदर कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है। और इन्होंने बोला है कि 8 जनवरी 2024 लास्ट डेट है इसकी, तो आप इस डेट से पहले पहला फॉर्म को फिल कर देना। और ऐसा कुछ है नहीं है, आपको यहीं पर जैसे ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म यहीं ना कहीं पोर्ट ये इसका जो मेन वेबसाइट है इसी से आप आवेदन करोगे, इन्होंने बोला भी है। और तो कुछ नहीं है इसके अंदर बताने वाला।